बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? बताइए भाई। तो किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी कि बैरोमीटर में जब पठन जो होता है वो नीचे गिर जाता है तेजी से, तो वहां पर तूफान आने की संभावना होती है या आशंका होती है। अगला देखिए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल जो है वो थार कहते हैं, थार मरुस्थल को ही भारतीय मरुस्थल ही आपका हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, लोकमान्य तिलक जी ने ये बात कही थी, यह कथन कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उसके बाद लिखा हुआ 114वें नंबर का प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसको हम लोग कहते हैं, यह हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, आपको ध्यान रखना है। तुलसी कृत यानी कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत है ये। रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, इसकी रचना जो की गई है वो अवधी भाषा में की गई है। अगला देखिए, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए जाते हैं? तो हरियाणा का राज्य कवि जो है उदय भानु हंस को कहा जाता है। अगला देखिए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से और कहां से हुई? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए थे वो 1896 में हुए थे। सबसे पहले कहां पर हुए थे? यूनान के एथेंस में हुए थे। अगला देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों, हॉकी ऐसा खेल है जिसमें भारत ने ओलंपिक्स में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां पर जीता था और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? बताइए। तो 4 वर्षों के बाद किया जाता है, 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला देखिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे, आपको ध्यान रखना है। 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो लंदन में हुए थे। ओलंपिक्स ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 गोले होते हैं। भारत ने ओलंपिक्स खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है साथियों। कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा इस रचना की थी। इसकी ये बात आपको ध्यान रखना है, ये झंडा गीत है। अगला देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है ये किसकी कमी की वजह से होती है? तो जब पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे की मदद से यह काम किया जाता है साथियों। गुर्दा ही ये काम करता है, क्या करता है? मानव शरीर के गुर्दे के द्वारा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को भारतीय ऐसे हैं ये ऐसे पहले भारतीय हैं, तो एकमात्र हैं ऐसे, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, आपसे पूछा जाएगा। भारत रत्न
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये शहनाई वादक थे, आपको ध्यान होना चाहिए बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री इसका नाम है। क्या नाम है? हिमाद्री इसका नाम है। अगला देखिए कि विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की थी ये, जुनको तबाई इनका नाम था। यह बात आपको ध्यान रखना है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का भी है और लीवर का भी है, एक ही बात है। यकृत को इंग्लिश में ही लीवर कहते हैं साथियों। अगला देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो है साथियों, ये क्लोरोफिल का खनिज घटक है, आपको ध्यान रखना है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है साथियों। क्या होती है? ब्यूटेन होती है। उसके बाद है प्रश्न आपके सामने कि किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अभी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने पाई सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप इनका नाम था। नेक्स्ट देखिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कहा जाता है साथियों अकबर जो थे वो अशिक्षित थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। इतिहास, सिख इतिहास में लंगर प्रथा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया था। अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? साथियों नालंदा विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया था हेनसुआंग ने, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है और ए बी सर्वग्राही कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन बी डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपसे पूछी जा रही है कि साथियों कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यह प्रकाश की गति होती है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई थी कि पृथ्वी जो है यह सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध साथियों खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, चार मीनार कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। और कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। साथियों इस क्लास में आपको 500 प्रश्न करवाए जाएंगे। ये सभी प्रश्न ल्यूसेंट जीके के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और पूरी ल्यूसेंट जीके आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ल्यूसेंट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा और अपनी परीक्षा में फतेह हासिल कीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं दो प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है, बच्चा बच्चा जानता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना
स्थापना कहां पर की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को साथियों खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको ध्यान रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा ये का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो राजा राममोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? आपसे पूछा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी ही हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है यही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये रूस के थे, यूरी गागरिन इनका नाम था। यही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, ये प्रश्न आ चुका है दोबारा। पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उसका नाम था।